नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। कोरोना को लेकर बड़ी बैठक हुई है। सीएम ने ये बैठक बुलाई है, मंत्रालय में ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में मंत्री प्रभुराम चौधरी, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, सीएस, डीजीपी भोपाल, कमिश्नर, डीआईजी भोपाल, कलेक्टर, आईजी सहित सीएमओ के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक बुलाई गई है। कोरोना को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने ये अहम बैठक बुलाई है और मंत्रालय में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद रहेंगे इस बैठक में, साथ ही मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। कई मंत्री, कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोरोना को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। सीएम शिवराज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बैठक बुलाई गई है सीएम शिवराज ने, क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या जो छूट दी गई है, इतनी सारी पाबंदियां हटाई गई, क्या लगता है इसमें फैसला लिया जा सकता है? फिर से कोई पाबंदियां लग सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों और मंत्रियों के साथ ये बैठक बुलाई है और इसमें इन बातों को लेकर समीक्षा की जाएगी कि ऐसे कौन से कदम है जो राज्य सरकार उठा सकती है। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को डिटेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन कर्नाटक में इसके मरीज निकलकर सामने आए। तो जो बेंगलोर और कर्नाटक से जो यात्री मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन रखी जाएगी, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, टेस्टिंग की व्यवस्था किस तरीके से होगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर सरकार ने मंथन करना शुरू कर दिया है। कल मुख्यमंत्री ने जिला क्राइसिस कमेटियों की बैठक भी बुलाई है और उसमें तय सरकार करेगी कि आखिर किस तरह की पाबंदियों को अब लागू किया जाना है, क्योंकि सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि स्कूलों में 50% क्षमता के साथ छात्र पहुंचेंगे। इसका दायरा क्या और बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर आज की बैठक में मंथन किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच अगले 2 सप्ताह में बच्चों के टीकाकरण और बूस्टर डोज पर सरकार अपनी नीति साफ कर सकती है। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा का कहना है कि पहले भारत सरकार बच्चों के टीकाकरण के लिए वैज्ञानिक शोध को आधार बनाकर देरी से शुरू करने की नीति पर थी, लेकिन अब अगले सप्ताह होने वाली बैठक इसी मुद्दे पर होगी। डॉक्टर अरोड़ा की माने तो बहुत जल्द बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। भारत में 44 करोड़ 18 साल से छोटे बच्चे हैं। इनके टीकाकरण को लेकर सरकार गंभीर है। बूस्टर डोज पर भी अगले 2 सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा। तरफ आप कह रहे हैं कि mRNA और बाकी वैक्सीन का बूस्टर काम नहीं कर रहा, तो उस स्थिति में मैं वही वैक्सीन, मतलब एक ये वैज्ञानिक तर्क बनता नहीं है कि उसको वैक्सीन को और दिया जाए। लेकिन इस निर्णय पे पहुंचने से पहले हमें इस वायरस के बारे में और इस वायरस का वैक्सीन के प्रभावीपन पे कितना असर आ रहा है वो जानने की ज़रूरत है और हमें लगता है कि अगले हफ्ता या 2 हफ्ते में ये सब जो है जानकारी मिल जाएगी। एक बार ये जानकारी हो तो उसके बाद फिर बात करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आइए अब देखेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट। दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पर मोहर के बाद भी महाभारत आपकी मांग सदन में पीएम दे जवाब, कांग्रेस ने ठहराया चुनावी फैसला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी मुखिया शरद पवार से करेंगी मुलाकात। ममता के साथ उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी रहेंगे मौजूद। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते डीजीसीए की ओर से भारत आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी। यात्रियों को देना होगा अपना 14 दिन का सेल्फ डिक्लेरेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में कहा कि ओमिक्रॉन भले ही चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की बात नहीं।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे समीक्षा बैठक। तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली की तैयारियों की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों से बैठक करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट। विदेश से आने वाले रहेंगे 7 दिन क्वारंटाइन, 8वें दिन कराना होगा RT-PCR टेस्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। निर्देशों का पालन न करने पर राज्यों को लगाई फटकार। 13 नवंबर को असम राइफल्स के जवानों पर हुए हमले की जांच करेगी एनआईए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी। रायगढ़ के कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके पत्नी बच्चे जवानों के साथ हुए थे शहीद। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। मिशन 2023 की तैयारी। इंदौर में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष बुद्धिजीवियों संग करेंगे बैठक। सीएम शिवराज भी हो सकते हैं शामिल। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज बीजेपी में होगा। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। उज्जैन में किसानों पर लाठीचार्ज। दौड़ा कर पीटा। मंडी से लूट कर ले जा रहे थे खाद। बालोद धान खरीदी केंद्र में भगदड़ पर एक्शन। सहकारी समिति प्रबंधक निलंबित। टोकन वितरण में लापरवाही पर कार्रवाई। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डार्सी ने बीते दिन ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं उनकी जगह भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने ले ली है। पराग अग्रवाल सीईओ पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके के सीरसपुर गांव में एक मकान से मिले 4 शव से हड़कंप। मामले की तफ्तीश करने और फॉरेंसिक नमूनों को इकट्ठा करने टीम पहुंची मौके पर। एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ भोपाल कोर्ट ने जारी किया वारंट। चेक बाउंस मामले में हाजिर होने का समन। 4 दिसंबर को होगी सुनवाई। छतरपुर में सटई रोड पर प्लॉट के कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पत्थर फेंके। पत्थर फेंकने का वीडियो वायरल। पुलिस ने किया मामला दर्ज। रायपुर के सिमरिया में एक बार एक कार और ट्रक की टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल। इनमें से डॉक्टर मनीष चौरसिया की हालत गंभीर। चंडीगढ़ के मोहाली में तेज रफ्तार कार का कहर। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर 2 लोगों को उड़ाया। हादसे में 3 लोगों की मौत। दंतेवाड़ा के सोमली गांव में छात्रावास के छात्रों के शोषण का आरोप। जिला पंचायत सदस्य के पति और पोटाली आश्रम अधीक्षक लिंगाराम पर शोषण करने के आरोप। छिपानेर जेत के क्षेत्र में यात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह। अवैध रेत खनन की लेंगे जानकारी। खनिज मंत्री के पन्ना जिले में लगा चुके हैं अवैध खनन का आरोप। खरगोन में कृषि मंत्री कमल पटेल ने सीएम शिवराज की टंट्या भील से की तुलना। कहा जैसे टंट्या मामा दुबले पतले थे वैसे ही शिवराज मामा भी हैं। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। घोषणा पत्र लग सकती है मुहर। उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी। सत्र के लिए अब तक लगे 755 सवाल। 382 तारांकित और 373 अतारांकित सवाल। 13 से 17 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र। रायपुर में निकाय चुनाव की तैयारी। कांग्रेस ने बनाई प्रचार प्रसार समिति। निकाय चुनाव के लिए प्रचार समिति बनी। मंत्री शिव डहरिया समिति के अध्यक्ष बने। रायपुर में आज होगी छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक। नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के चयन को लेकर होगी बैठक। नामों के पैनल पर लगेगी अंतिम मुहर। बिलासपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बारदाने की अव्यवस्था पर उठाए सवाल। निकाय चुनाव की तैयारियों पर रखी बात। इंदौर में अधजली अवस्था में मिला युवती का शव। रेप के बाद हत्या और पहचान छुपाने के लिए जलाने की आशंका। शॉर्ट
पीएम में हो सकता है खुलासा। गुना के मधुसूदनगढ़ में एक युवक के साथ मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, 7 नवंबर का बताया जा रहा वीडियो। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलीराजपुर जिले में प्रशासन अलर्ट, जिले में रैपिड टेस्ट की संख्या बढ़ाई, जिला चिकित्सालय में एंट्री से पहले रैपिड टेस्ट जरूरी। जबलपुर में सड़क पर उतरी ओबीसी महासभा, 51% आरक्षण की मांग, सिविक सेंटर में किया गया आंदोलन, कहा जनसंख्या के अनुपात में मिले आरक्षण का लाभ। कोरबा जिले में स्व सहायता समूहों से वापस लिया गया रेडी टू ईट का काम, विरोध में सुभाष चौक पर प्रदर्शन, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बिलासपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बारदाने की अव्यवस्था पर उठाए सवाल, निकाय चुनाव की तैयारियों पर रखी बात। बिलासपुर हाईकोर्ट ने संचालक लोक निर्देश को जारी किया अवमानना का नोटिस, व्याख्याताओं को बीओ के पोस्ट पर प्रमोशन देने का मामला, पहले कोर्ट ने सरकार को 4 महीने में निपटारे का दिया था आदेश। कवर्धा जिले में धान खरीदी को लेकर सभी तैयारियां पूरी, खरीदी केंद्र पर पहुंचाए गए बारदाने, जिले में खोले गए 8 नए धान खरीदी केंद्र। कवर्धा में नगरपालिका अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, अपराध पर लगाम लगाने की मांग, तत्काल कार्रवाई की मांग। कोरबा में पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, मेले हुए विवाद में के बाद डायल 112 पर हुआ था पथराव, ड्राइवर की लोगों ने की थी पिटाई। महासमुंद में रसोइया संघ ने कलेक्ट्रेट ने किया घेराव, मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी, 10 महीने से नहीं मिला है मानदेय, कलेक्टर ने 1 हफ्ते के अंदर समाधान का दिया भरोसा। सूरजपुर पहुंचे कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, योजनाओं के बेहतर प्रचार प्रसार पर दिया जोर। सतना में 5 महीने बाद कोरोना की दस्तक, एक व्यक्ति मिला कोरोना पॉजिटिव, ओडिशा का रहने वाला है युवक, 3 दिन पहले ओडिशा से आया था मेहर। दमोह के पथरिया में बासा के पास पुलिसकर्मी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिसकर्मी की मौत। जबलपुर में ट्रक संचालकों ने की आईजी को सौंपा ज्ञापन, आरटीओ की अवैध वसूली पर कार्रवाई की मांग, दस्तावेज के बावजूद वसूली करते हैं आरटीओ कर्मी। भोपाल पिपलानी फैमिली सुसाइड केस में 5वीं मौत, परिवार के 5वें और अंतिम सदस्य अर्चना जोशी ने भी तोड़ा दम, सूदखोरों से परेशान परिवार ने खाया था जहर। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा, भोपाल शहर में रविवार को मिले 6 नए पॉजिटिव केस, इस वक्त 39 मरीज होम आइसोलेशन में। देश प्रदेश में एक बार फिर डराने लगा कोरोना संक्रमण, इंदौर में लोगों की देखने को मिल रही लापरवाही, बिना मास्क के घूम रहे हैं बड़ी संख्या में लोग। भोपाल में कोरोना के नए वेरिएंट के बाद भी लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे लोग, बाजारों में ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे, मास्क न लगाने को लेकर बना रहे तरह तरह के बहाने। भिंड की देहात थाना पुलिस ने मिलावटखोरों पर फिर कसा शिकंजा, पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मानपुरा गांव में संचालित मिलावटी दूध और घी फैक्ट्री पर मारा छापा। इंदौर में जली अवस्था में मिला युवती का शव, मृतका की नहीं हो सकी पहचान, दुपट्टे से गला दबाकर मारने के बाद जलाने की आशंका, खजराना थाना क्षेत्र का मामला। झाबुआ में यात्री बस ने मारे स्कूली छात्र को टक्कर, हादसे में मासूम रितेश डामोर की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने झाबुआ मेघनगर मार्ग का किया जाम। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। जशपुर में दहेज लोभियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। दरअसल जशपुर से
तब करा बारात लेकर पहुंचे लड़के पक्ष ने लड़की वालों से 10 लाख रुपए की मांग की, साथ ही कार की भी डिमांड की। लेकिन जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो वरमाला के बाद दुल्हा बारात लेकर लौट गया। नाराज दुल्हे के घरवाले दुल्हन को लिए बिना ही बारात लेकर वापस लौट आए। मामले में लड़की पक्ष ने लड़के वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कितनी समझाइशें दी जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि नहीं दहेज प्रथा पर कहीं ना कहीं रोक लगे, पर रोक लगती हुई दिखाई भी नहीं दे रही। शर्मनाक है कि एक बारात आती है और सिर्फ पैसे के लोभ में छोड़कर चली जाती है। दीपक, सुन पा रहे हैं आप? तो दहेज में 10 लाख रुपए मांगे गए और कार नहीं देने पर दूल्हा बारात लेकर घर वापस लौट गया। ये जशपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दहेज ना मिलने से और कार की डिमांड की गई, कार ना मिलने से दूल्हा नाराज हो गया और वरमाला पहनाने के बाद सीधा वापस लौट गया घर को बारात लेकर, बिना दुल्हन को लिए। मांग पूरी नहीं होने पर बारात लेकर दुल्हा लौट गया वापस। बता दें, दहेज की मांग की गई थी और दहेज ना देने से दुल्हा नाराज हो गया। कार की डिमांड की गई, कार नहीं देने से दुल्हा नाराज हुआ और बारात वापस लेकर लौट गया। दहेज लोभियों ने इंसानियत की सारी हदें पार की हैं। दहेज की मांग को लेकर दहेज लोभियों ने वरमाला के बाद, बता दें आपको, बारात को लौटा दिया। 10 लाख नगद और कार की मांग की गई थी, जो पूरी नहीं होने पर लड़के पक्ष बारात को लेकर वापस लौट गए। और अधिक जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, दहेज लोभियों ने इंसानियत की सारी हदों को पार किया है। कितनी सारी बातें की जाती हैं कि ये दहेज प्रथा को कहीं ना कहीं कम किया जाए, खत्म किया जाए, पर होती दिखाई नहीं दे रही। बेरंग लौट गई बारात। जी तो बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, इसमें कहीं ना कहीं जो है दहेज लोभियों ने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। जशपुर जिले के तपकरा से एक बारात जो है कल जोदाम पहुंची थी, जशपुर के जोदाम ही पहुंची थी और यहाँ पर जो है वरमाला के बाद जो है लड़के पक्ष के लोगों ने एक कार और 10 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर जो है अपनी बारात जो है वापस लौटा दी। और इस घटना के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है पूरे जोदाम क्षेत्र में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। लोग जो है लगातार इस घटना का विरोध कर रहे हैं और जो लड़के पक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो है जो दहेज के लालच में उन्होंने बारात लौटाई है, तो कहीं ना कहीं जो है मामला बेहद मतलब दुखद मामला है। और इस घटना के बाद जो है जो दुल्हन है वो रो रो कर उसका हाल बेहाल है, क्योंकि जिस तरीके से जो है दुल्हन जो है अपने शादी के सपने संजोई थी और वरमाला के बाद अगर बारात लौट जाती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कितनी तकलीफ की बात होगी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस घटना के बाद जो है लड़के पक्ष के लोगों ने खुद ही सिटी कोतवाली पहुंचकर जो है एक आवेदन दिया। और आवेदन पहला मामला नहीं है जब बारात लौटी हुआ, आज से कई सारे हजारों मामले हमने देखे हैं कि दहेज ना मिलने पर और यहाँ कम मिलने पर ऐसी स्थिति हम देखते हैं। आखिर कार्रवाई ऐसी कैसी हो, कैसी कार्रवाई प्रशासन करेगा कि ऐसी स्थिति ना निर्मित हो, ऐसी किसी की हिम्मत ही ना हो कि ऐसा कुछ कर सके? बिल्कुल जिस तरीके से घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं सभ्य समाज को एक आईना दिखाने की ये घटना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार समाज में दहेज के खिलाफ बातें की जाती है, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए तरह तरह के महाअभियान चलाए जाते हैं, जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा दुख की बात है। और इस घटना के बाद जो है पुलिस भी लगातार जो है दोनों पक्षों से बात कर रही है, दोनों पक्षों की बातें सुनकर जो है पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस के आला अधिकारियों से हमने बात की थी तो उनका कहना
कहना था कि दोनों पक्षों से शिकायत मिली है हमको। एक तरफ जो लड़की है उसके परिजनों ने जो है दहेज का आरोप लगाया है, वहीं जो दूल्हा पक्ष है उन पक्ष के लोगों ने भी सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की है कि जब हम वहां पे बारात लेकर पहुंचे थे तो वहां व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हम बारात लौटाकर वापस ले गए। लेकिन ये जो लड़के पक्ष का आरोप है कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को एक बचाने की कोशिश नजर आ रही है। बहरहाल जो लड़के पक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी देखो, चलिए बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जा रही हैं। छतरपुर में सिविल लाइन थाने के सटई रोड पर प्लॉट के कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पत्थर फेंके। पत्थर फेंकने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। छतरपुर में महिला पुलिसकर्मियों की निर्भया टीम पर एक महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड के पास एक महिला की परिजनों से कहासुनी हुई थी। महिला के पिता की 1 साल पहले निधन हो गया था और परिजनों ने इसकी जानकारी महिला को नहीं दी। किसी तरह सूचना मिलने के बाद महिला परिजनों पर बात छुपाने को लेकर भड़क गई। परिजनों ने निर्भया टीम को इसकी जानकारी दी तो मौके पर पहुंची टीम ने महिला के साथ मारपीट की। निर्भया टीम ने महिला को मानसिक विक्षिप्त बताया। फिलहाल महिला के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एमपी और यूपी के लिए बड़ी खबर। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मोदी कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद परियोजना की शुरुआत होगी। कल कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, हरी झंडी मिल सकती है। दिसंबर में परियोजना का भूमि पूजन भी हो सकता है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट का बयान सामने आया है। केन बेतवा लिंक परियोजना की बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में परियोजना शुरू होगी। एमपी और यूपी के सूखे बुंदेलखंड को पानी मिलेगा। उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट योजना पर अब मुहर लगने वाली है। मोदी सरकार इस पर जल्दी हरी झंडी दिखाने वाली है और दिसंबर में मुमकिन है कि इस परियोजना पर काम शुरू हो जाए। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, अब क्या माने, कहाँ तक पहुँची और कब इसकी शुरुआत होगी? आप जानते हैं ये राष्ट्र के प्रधानमंत्री अटल जी का संकल्प था, उनका सपना था। 2005 में उनकी सोच के आधार को इस योजना को केन बेतवा बनी थी। अब वर्तमान में सुखद स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, केंद्रीय मंत्री शेखावत जी और राष्ट्र के प्रधानमंत्री की रुचि के कारण केन बेतवा का एक सपना, एक संकल्प पूरे होने की कगार पर हम पहुंच गए हैं। और केंद्रीय मंत्री शेखावत जी व्यक्तिगत रुचि इस योजना में ले रहे हैं। मैं निरंतर उनके संपर्क में हूँ। केन बेतवा की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी का प्रयास, शिवराज जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री शेखावत जी की का प्रयास है कि अति शीघ्र बुंदेलखंड को विकास और प्रगति में एक नया स्वरूप मिले। क्योंकि आप जानते हैं इस योजना के बाद लगभग बुंदेलखंड में जो अब जल का अभाव, पानी का अभाव, पीने का अभाव, सिंचाई का अभाव था, इस योजना आ जाने के बाद बुंदेलखंड का रकबा लगभग 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। और सबसे सुखद स्थिति यह है कि बुंदेलखंड के लगभग 62 लाख लोगों को शुद्ध जल पीने का मिलेगा। ये
मध्य प्रदेश के लिए सुखद योजना। तो सर ये पानी को लेकर जो विवाद था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? अब कोई विवाद नहीं है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों एक है, हमारे राष्ट्र का अभिन्न अंग है दोनों। ये पानी को लेकर कोई विवाद नहीं है। बात थोड़ी बहुत होती रहती है, उसका समाधान पटाक्ष हो चुका है। अब तो मैं सुखद अवसर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए होने वाला है। केन बेतवा की सौगात अति शीघ्र हमको मिलने वाली। सर यूपी चुनाव से पहले का ये बड़ा कदम माने क्या? ये मैं तो नहीं बोल सकता, पर मैं अति शीघ्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात होगी और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात होगी। केन बेतवा विकास और प्रगति में एक नींव का पत्थर होगी। तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर जितने गतिरोध थे उनको खत्म कर लिया गया है और जल्दी से मोदी कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।